नमस्कार। इस वक्त हम हैं बिहार में और हमारे साथ में है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय नारायण राजभर जी। और बात करेंगे, ओबरा विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं, तो आइए हम इनसे खास बातचीत करेंगे। जैसा कि कल चुनाव होना है और क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से विजय जीत जी होनी है, क्या सुनिश्चित हुई है, आइए पूरी जानकारी लेंगे सर से। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे बीच में आप ओबरा विधानसभा में आज पहुँचे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो जैसे कि कल चुनाव है और क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से वोट पड़ेंगे और कितने सीटों पे जीत होनी है, कुछ डिटेल बताएं। देखिए, जीत की जहाँ तक से बातें हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस बार पूरी ताकत बिहार में अपनी लगा दी है, जिसमें कैंपिंग करने के लिए राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर साहब लगातार यहाँ पर कैंपिंग कर रहे हैं। डॉक्टर अरुण राजभर जी और हम सभी के नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर साहब इस बार जो चुनाव चिन्ह छड़ी को लेकर के पूरे बिहार के अंदर एक एक जन जन तक संदेश गया है कि इस बार चुनाव चिन्ह छड़ी को एक एक मत दे करके जो वंचित शोषित समाज की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ते हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को मजबूत करने के लिए सभी को ये हो चुका है कि एक एक वोट छड़ी को दे करके छड़ी को जिता करके वो पटना के विधानसभा में पहुंचा है। जिस तरीके से यहाँ के जो लोगों में जो जोश देखने को मिल रहा है, किस तरीके से यहाँ की जैसे जो पोलिंग है, क्या तैयारियां हैं, कितने सीट निकलने की उम्मीदें हैं। देखिए, सीटें की जहाँ तक से बात है, तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी है और कल जो वोटिंग होने वाला है, आप जहाँ भी बूथों पर जाएंगे देखेंगे कि लोग लाइन में खड़े होकर के यदि चर्चा चलेगी तो केवल चुनाव चिन्ह छड़ी का चल रहा है। यहाँ भी जहाँ मैं ओबरा में बैठा हूँ, लोगों को जब से मैं चुनाव मैदान में यहाँ कूदा, लोगों की परेशानियां बढ़ गई। लोग कह रहे हैं कि पहली बार यहाँ आकर के सबको यहाँ पर परेशान कर दिया है। तो देखिए, हम लोग परेशान करने के लिए नहीं आए हैं। जो वंचित शोषित समाज के लोग हैं, जिसको अभी हिस्सेदारी भागीदारी नहीं मिला है, उसको मजबूत करने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेटों को मैदान में उतारा है। और जब तक से मजबूत नहीं होंगे लोग, तब तक से उनको हिस्सेदारी भागीदारी नहीं मिलेगा। और पूर्ण रूप से हमारी तैयारियां हो चुका है। और कल जो आपकी वोटिंग सुबह जब शुरू होगा तो देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव चिन्ह छड़ी पर वोट आपको पड़ते हुए मिलेगा। जिस तरीके से बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर जी की, एनडीए गठबंधन के तहत सीटें न मिली, फिर भी अचानक अपने प्रत्याशियों को उतारते हुए जिस तरीके से जो जोश खरोश दिख रहा है, और क्या कहिएगा ओम प्रकाश राजभर जी के लिए, जिन्होंने आप जैसे जितने भी तमाम प्रत्याशी हैं उनको एक मौका दिया है विधायक बनने के लिए। देखिए, मुझे पहला मौका हमारे मंत्री जी ने दिए थे 2019 में। मैं लोकसभा के जब चुनाव लड़ा, तो 19 में मुझे चुनाव बक्सर लोकसभा से माननीय नेताजी ने मुझे टिकट दिए चुनाव लड़ने का। और तब से हम लोगों ने लगातार प्रयास बिहार में करते रहे। और हमेशा जब भी चुनाव आता है, तो हमारे नेताजी ने हमसे कहते हैं कि उदय नारायण राजभर चुनाव लड़ो। मैंने कहा साहब हम चुनाव नहीं लड़ सकते, फिर भी उन्होंने कहा चुनाव लड़ना होगा। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से जब विचार लिया, उन्होंने सभी लोगों ने कहा अध्यक्ष जी आप चुनाव लड़िए, हम सभी लोग मिल कर के इस आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं ने कंधे से कंधे मिलाकर हमारे लिए कार्य कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो हमारे नेताजी ने करके दिखाए हैं, शायद दुनिया में कोई भी ओम प्रकाश राजभर अब नहीं बन सकता है। राजभर हो सकता है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कभी नहीं बन सकता है। बात करेंगे जिस तरीके से जितने प्रत्याशी अचानक उतरे हैं, तो किसी को कुछ दिक्कत महसूस या फिर क्या महसूस कर रहे हैं वो लोग। कोई भी दिक्कत किसी को महसूस होने नहीं दे रहे हैं। उदय नारायण राजभर यहाँ पर बैठा है। मैं ओबरा में हूँ, लेकिन पूरे बिहार पे हमारी जहाँ भी हमारी पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सभी की नज़र मेरे नज़रों में है। एक-एक चीज़ दिन भर में जिसकी भी आते हैं फ़ोन की इस तरह की हमारे यहाँ समस्या है, उसको सॉर्ट आउट उदय नारायण राजभर तुरंत करता है। उसकी कारण है कि मैं सॉर्ट आउट इसलिए करता हूँ कि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ हमारे कार्यकर्ता है और उसको ज़मीन से उठाना उदय नारायण राजभर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है। तो हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि उन्हीं के बदौलत जिसकी पार्टी जो चल रही कार्यकर्ताओं के बदौलत चलती है और कार्यकर्ता हमारे लिए सर्वोपरि हैं। और इस बार कार्यकर्ताओं को पूरे बिहार में पार्टी ने जिस तरह से चुनाव लड़ाई है, ये सब पार्टी के कार्यकर्ता आजीवन माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब के आभारी रहेंगे। ये कोई भी इसको नहीं काट सकता है। उन्होंने ललकारा, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। उदय नारायण राजभर को जिस दिन पता चला कि एनडीए के साथ गठबंधन नहीं हुआ, हमारे साहब ने संदेश दिए, उस दिन मैंने बहुत खुशी जताई थी अपने अंदर से। उन्होंने कहा कि यार हम लोग ये कह रहे हैं, तुम बहुत खुश हो, बात किया। मैंने कहा साहब
यदि हमको 1 या 2 सीट देता, पूरे बिहार में हमारे समाज के लोगों को वोट देने के लिए कहता कि आप सभी लोगों को घूम कर वोट दिलाओ। आज हम इतने लोगों को हम चुनाव लड़ा रहे हैं, जहाँ बिहार सरकार नीतीश कुमार और बिहार के जो भाजपा के लोगों ने कहा था कि बिहार में राजभर, रजवार, राजवंशी, मंडल, चौधरी, परिहार, देवहर, राजधोम नहीं रहता है। हमने कहा अभी तुमको पता नहीं है, उदयन राजभर जानता है, एक-एक घरों के बारे में मैं जानता हूँ पूरे बिहार का। अभी जब चुनाव मैदान में हमने कूदाया तो सारे लोगों की हालत खराब होगी। बीजेपी के लोगों ने घुटना टेक दिया है। इस बार उनकी औकात को भी पता चल जाएगा कि बिहार में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की क्या औकात है। इस तरीके से बात किया जाए, भारत का नाम सुनने में आता है और बहुत सारी जगह साक्ष्य भी है। राहुल संकृत्यान जी जो कि लेखक हैं, वो भी अपनी पुस्तक में लिखे हैं कि जो राजभर है इसके नाम पे ही भारत का नाम भारत पड़ा है। देखिए, ये तो बिल्कुल सत्य है, ये तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन कहा गया है जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है, उस समाज को कोई नहीं पूछता है। उसी प्रकार से बिहार में भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में था, लड़ करके माननीय नेताजी ने इतने दूर तक पहुँचाया, बिहार में ये समाज जो है एकदम सोया हुआ था, उसको कोई भी चीज़ का चिंता नहीं था। राजनीति के बारे में तो बिल्कुल शून्य पर था। लेकिन जब हमको नेताजी ने ज़िम्मेदारी दी है कि जाओ उदयन राजभर पूरे बिहार के जन-जन तक अपनी पार्टी के संदेश पहुँचाओ, तो उदयन राजभर ने संकल्प लिया और अपनी पार्टी को पूरे बिहार में पहुँचा दिया। जहाँ तक से किसी को पता भी नहीं था कि यहाँ पार्टी कभी आ सकती है, वहाँ भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पहुँच गई और पूरे बिहार में ताकत के साथ इस बार पार्टी चुनाव लड़ रही है। जैसे कि बात करेंगे, एक और मैसेज बीच में वायरल हुआ था कि बाबा भीमराव अंबेडकर के बाद अगर कोई नेता बना है पिछड़े अति दलित का, तो ओम प्रकाश राजभर हैं। और जैसा कि बहुत सारे पार्टियाँ आज बनी हैं, बहुत सारे संगठन बने हैं जो कि ओम प्रकाश राजभर की देन माना जाता है, उसके लिए क्या कहें? देखिए, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया, वो उनका भी एक ही उद्देश्य था कि जो वंचित, शोषित, दलित, कुचले, पिछड़े सभी को जगाया जाए, उसको हिस्सेदारी, भागीदारी दिलाया जाए। उन्होंने बाबा साहब ने सब कुछ किया, उन्हीं का देन है कि आज हम लोग बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, चुनाव लड़ पा रहे हैं। उनको उसके बाद वो सेम रास्ते पर हमारे नेताजी ने चलना शुरू किया, उसी रास्ते पे चल करके उन्होंने भी वंचित, शोषित, दलित, कुचले, दबे कुचले लोगों की आवाज़ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बन करके आए और उनकी ही देन है कि बिहार में जिसको कोई नहीं जानता था, कोई नहीं मानता था, आज पूरे बिहार के अंदर वो हाल हम लोग कर दिए हैं कि सभी लोग कह रहे हैं कि भाई ये सुहेलदेव पार्टी वाले सबको परेशान करके रखा है। तो हम लोग किसी को परेशान करने नहीं आए हैं, ना किसी को नुकसान करने आए हैं। अपने लोगों को सत्ता में पहुंचाने की जिम्मेदारी जो मिली है उदयन राजभर को, उसके लिए लड़ रहे हैं हम लोग। जैसे कि कल चुनाव है, तो बिहार के जनता से, बिहार के जो रहवासी हैं, उनसे क्या अपील कीजिएगा? मैं उनसे यही अपील करूंगा, वही निवेदन करूंगा कि 20 साल लालू जी ने ठगा है और 20 साल नीतीश जी भी ठगा है। ये दोनों ने मिल करके बिहार को एकदम बर्बाद कर दिया है। अब जो उससे बचने की जरूरत है, जहां भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चुनाव चिन्ह छड़ी वाले हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, यदि आप चाहते हैं बिहार को आगे ले जाना, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, एक एक वोट चुनाव चिन्ह छड़ी पर वोट दे करके उनको भारी मत से जिताएं। जो भी आपकी लड़ाई होगी उस सड़क से लेकर सदन तक लड़ने के लिए हमारे तमाम बिहार के प्रत्याशी लड़ाई लड़ेंगे और मैं इसका विश्वास दिलाता हूं क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और पूरे बिहार की मुझे जिम्मेदारी है, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं उस प्रत्याशियों का भी मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि यदि चुनाव हमारे प्रत्याशी जीतता है तो हर समय आपके बीच में आपको दिखाई देगा, हर दुख सुख की घड़ी में दिखाई देगा। इसलिए मैं बिहार वासियों से, तमाम जो है मतदाताओं से मैं अपील करूंगा कि देवतुल्य आप ही लोग हैं, जिसको चाहेंगे राजा बना देंगे, जिसको चाहेंगे फकीर बना देंगे। तो आप हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह छड़ी पर बटन दबाकर राजा बनाएं और आपकी लड़ाई सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा लड़ती रहेगी। जी सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी जो आप हमारे बीच में आज उपस्थित हुए।